जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति ही चैतन्य तीर्थंकर पर्युषण महापर्व है। जिस समय आत्मा की अनंत पर्याय अभेद एक होकर निज आत्मा में ही ढल जाते हैं, तब एक नहीं अनंत पर्याय अभेद होकर उस उत्सव को मनाते हैं जिसकी खबर विकल्प को भी नहीं चलती। विकल्प भी नहीं जानता कि निर्विकल्प अनुभूति में क्या घटित हुआ।
यद्यपि हमने पर्युषण महापर्व प्रतिवर्ष पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से मनाया है, इस बार पर्युषण महापर्व विशिष्ट पर्व है। 2024 के इस वर्ष में सहज ही ये भाव आया कि 24 का वर्ष है और 24 तीर्थंकर है, तो 24 तीर्थंकरों के जीवन में जो वैराग्य का कारण बना था, जिस घटना के निमित्त से तीर्थंकर भगवान का जीवन रूपांतरित हुआ था, उस विषय पर हम चर्चा करें, चिंतन करें और हमारे जीवन में यह प्रयोग करें कि 24 तीर्थंकर के जीवन में जो वैराग्य से वितरागता और वितरागता से वितरागता की पूर्णता, ये जो दशा भगवान प्रकट हुई, वह दशा कैसी थी। सबसे पहले कि आदिनाथ भगवान जो प्रथम तीर्थंकर है, सभी परमात्माओं ने एक ही मार्ग को अपनाया है, मगर जैसा हम जानते हैं कि राम के बाद में राम का नाम लेने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोग हुए, मगर राम के बाद में कोई दूसरा राम नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। राम के बाद में दूसरा राम नहीं होता, ऐसे ही आदिनाथ भगवान के बाद दूसरे आदिनाथ नहीं हुए। हुए तो अजितनाथ हुए, संभवनाथ हुए, मगर इस जगत का यह नियम है कि कोई भी जीव दूसरे जैसा नहीं होता है। यहां प्रत्येक आत्मा परम तत्व है, प्रत्येक आत्मा यूनिक है, अतुल है, अनुपम है, जिसकी किसी के साथ में तुलना न की जा सके, ऐसा है। इसलिए इन दिनों में 24 तीर्थंकर परमात्माओं का जीवन चरित्र हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। उनके जीवन में जो वैराग्य आया, उस वैराग्य के बारे में भी सुनेंगे, मगर वह कारण बाहर का है। भीतर में उन्हें क्या हुआ था, क्या वास्तव में बाहर की घटना उनके वैराग्य का कारण बनी थी? यदि बाहर की घटना वैराग्य का कारण बनती तो वही निमित्त बाहर में अनेक जीवों के लिए था। सभी जीवों के जीवन में उस प्रकार से वैराग्यमय आध्यात्मिक रूपांतरण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जिस जीव की योग्यता काल लब्धि पकी, उस जीव में परिवर्तन आया, मगर वह परिवर्तन के पीछे भी कुछ है जिसकी और अज्ञानी का ध्यान नहीं जाता। इस पर्युषण महापर्व के दौरान हम उस गहरे राज को समझने का प्रयास करेंगे। इस पर्युषण में 24 तीर्थंकर परमात्मा की जीवनी को समझने वाले हैं, मगर उस जीवनी को मैं नहीं बताना चाहता जो आप पहले से ही जानते हैं, जो आपने शास्त्र में पढ़ा है। मगर तीर्थंकर का जीव जब जन्म लेता है तो जन्म से ही वह पूर्व भव से जो सम्यक दर्शन लेकर के आया, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनती, तो पूर्व भव में सम्यक दर्शन सहित जो वितराग परिणति प्रकट हुई थी, जो मां के गर्भ में देह उल्टा लटक रहा था, मगर आत्मा उस देह में किंचित भी कहीं पर भी नहीं था। वो मां के गर्भ से लेकर के सिद्धालय के गर्भगृह तक पहुंचने
ये जो तीर्थंकर परमात्मा की यात्रा होती है, उसमें त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा ये किस प्रकार से मुख्य होता है, उसका हमें वेदन करना है, हमें अनुभव करना है। क्योंकि जब तक हमारे भीतर में वह अनुभूति न हो कि राजा ऋषभदेव से भगवान आदिनाथ की यात्रा, उस यात्रा में जाने से अनजाने की यात्रा, बाहर में महापुण्य का उदय, बाहर में महापाप का उदय, पुण्य और पाप के उदय के काल में उनके भीतर में जो वितराग परिणति की धारा बहती थी, मगर उनका ध्यान न तो पुण्य पाप के उदय की ओर है, न तो वितराग परिणति की धारा की ओर है, उनका ध्यान न्यायक देव की ओर है। त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। वितरागता में वृद्धि होती है और आनंद भोगा जाता है, मगर भोगने वाला भोगता है, जो भोगता नहीं वह नहीं भोगता। बात गजब की है, जो भोगता है वही भोगता है, नहीं भोगता वह नहीं भोगता। कांच का गिलास नीचे गिरा और फूट गया, मगर सेठ सो रहा है, नींद में है, उसने भोगा ही नहीं। कर्म का फल मिल गया, गिलास फूट गया, घर से बाहर टुकड़े होकर के चले गए। ये उनके लिए जो कहते हैं कि जो कर्म बांधे हैं उनको भोगना ही पड़ता है। बांधे कर्म ने फल दे दिया, गिलास फूटना था तो फूट ही गया। निधत्ती कर्म है, निकाचित कर्म है, ऐसे कर्म की जिसमें न उपशम हो सके, न उत्कर्षण, न अपकर्षण, न संक्रमण। उस कर्म के उदय का फल उस समय आए बिना न रहे, मगर जो भोगता है वही भोगता है। ध्यान न गया, नींद में था तो पता नहीं चला। और ऐसे ही अद्भुत दशा है तीर्थंकर की कि उनका ध्यान नहीं जाता। किसकी ओर? उदय की ओर नहीं, उदय के अभाव से प्रकट हुई जो वितराग परिणति, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। उस वितरागता में तीर्थंकर परमात्मा की जो अलिप्तता रहती है। वितरागता में वितरागता नहीं, वितरागता में ज्ञान का ही वेदन होता है। वितरागता में ज्ञान ही ज्ञान रूप परिणमित होता है। और वह वितरागता प्रकट होने पर भी वहां रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। परिणति स्वरूप की ओर दौड़ी, परिणति निर्मल हुई, परिणति खिल गई, मगर जो सत्ता है उस सत्ता से बस वही ध्रुव चैतन्य सत्ता। सूर्यमुखी को देखो, सूर्यमुखी हमेशा सूर्य की ओर क्यों देखता है? और वह खिला हुआ सूर्यमुखी, सूरज की किरण उस पर पड़ी, सूर्यमुखी सूरज की ओर देखता है, मगर सूर्यमुखी का सूर्य से संबंध नहीं हुआ। मैं जो आपको बात कहता हूं, आदिनाथ भगवान के जीवन से आज शुरुआत करनी है, क्योंकि आदिनाथ भगवान वे परम सूर्य है, जिनकी ओर सूर्यमुखी जो फूल है वह देख रहा है। उस फूल का नाम ही शुद्धोपयोग है, उस फूल का नाम ही वितराग परिणति है। जो परिणति मुड़ गई है, जो परिणति उस त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव में, जो आदिनाथ के पड़ोस में रहता है, बस उसी का नाम अनादिनाथ है। आज तक हमारा परिचय वो पड़ोसी से हुआ, और पड़ोसी से भी नहीं, पड़ोसी की मूर्ति से हुआ।
पड़ोसी की तस्वीर से हुआ, और वह मूर्ति भी पड़ोसी की है या नहीं कौन जाने, क्योंकि जितने मंदिर उतने मंदिर में उतने आकार की मूर्ति, उतने आकार के भगवान, छोटे बड़े अलग अलग आकार में, अलग अलग मुद्रा में, अलग अलग प्रकार से सजाए गए। अब सवाल होता है कि आदिनाथ भगवान थे कौन? क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है ये तो मेरे अपने विकल्प है। जेब में ज्यादा माल था तो बड़े आदिनाथ हो गए, जेब में कम माल था तो छोटे आदिनाथ हो गए, जगह कम पड़ी तो छोटे आदिनाथ हो गए, मगर जगह बड़ी थी मगर एक साथ में 24 को समाना था तो फिर और छोटे आदिनाथ हो गए। ये सब हमारे विकल्प है, मगर उन विकल्पों से ऊपर उठ करके एक बार जो निष्पक्ष होकर के आदिनाथ का स्वरूप क्या है, कैसे हुए वे आदिनाथ, कि अनादिनाथ जो पड़ोस में है, अनादिनाथ का दूसरा नाम सूर्य है और आदिनाथ का दूसरा नाम सूर्यमुखी है। इन दोनों का अब रहस्य समझना है। छोटी सी घटना है आदिनाथ भगवान के जीवन की, जिसकी वजह से उनके जीवन में वैराग्य आया। ये आप सब जानते हैं, मेरे ख्याल से एक भी श्रोता यहां ऐसा नहीं है जो नहीं जानता है कि आदिनाथ भगवान को वैराग्य कैसे आया। सीधी सी बात है, नीलांजना की मृत्यु हुई और संसार की क्षण भंगुरता का बोध हुआ और उन्हें वैराग्य आया। अब मेरा सवाल यह है कि उनका आयुष्य तो 83 लाख पूर्व वर्ष का था जिस समय नीलांजना की मृत्यु हुई थी, तो 83 लाख पूर्व वर्ष, उतने वर्षों में उन्होंने किसी की भी मृत्यु को नहीं देखा होगा। हमारे जैसे लोग 83 साल जीने वाले न जाने अपने जीवन काल में कम से कम 100 मृत्यु को तो देख ही लेते हैं। तो 83 लाख पूर्व वर्ष, एक पूर्व नहीं, 83 लाख पूर्व, एक पूर्व में तो होता है 70,56,000 करोड़ वर्ष। उसकी गिनती करें। मैंने तो एक बार की थी, कंप्यूटर हैंग हो गया, तब से मैंने गिनती करना बंद कर दिया। जैन धर्म के ये जो अंक है उसकी गिनती कंप्यूटर में नहीं करता। बड़ी मुश्किल से सत्संग हो रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। 70,56,000 बरस नहीं, 70,56,000 करोड़ बरस, और उसका एक पूर्व, ऐसे 84 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य, और उनमें से 83 लाख पूर्व वर्ष का आयुष्य तो पूर्ण हो चुका था, तो मृत्यु को तो देखा था। सबसे पहली बात, काल आ जाना। ये काल का स्वरूप जो है ना, वह महत्वपूर्ण है। काल लब्धि पक गई थी। जब तक काल लब्धि न पके और हजारों मृत्यु देखे तो भी उस प्रकार से परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हें यह शंका होगी तो क्या फिर हमें भी काल लब्धि का इंतजार करना चाहिए? तुम्हें काल लब्धि का इंतजार करना चाहिए या नहीं? तो एक बार जाकर के देखो, क्या राजा ऋषभदेव ने काल लब्धि का इंतजार किया था? इंतजार करने वाला गड़बड़ कर देता है। एक फकीर ने कहा था, तुम धन का मोह छोड़ दो, धन तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। तुम सम्मान का, पद का लोभ छोड़ दो, तुम्हें ऊंचा पद मिलेगा। समाज तुम्हारा सत्कार करेगा, आदर देगा, तुम्हें ऊंचे आसन पर रखेगा। तुम ये पद का लोभ छोड़ दो। तुम लक्ष्मी की ओर जो भाग रहे हो, ये भागना बंद कर दो, लक्ष्मी तुम्हारे पीछे भागेगी। लक्ष्मी के पीछे भागना बंद कर दो, वो आएगी तुम्हारे पीछे। और उस आदमी ने फकीर को कहा कि मैंने बहुत दिन से लक्ष्मी का मोह छोड़ दिया, लोभ छोड़ दिया,
मगर आप जो कह रहे थे कि लक्ष्मी का लोभ छोड़ दो, वो लक्ष्मी पीछे पीछे आएगी, अभी तक आई ही नहीं है। उस फकीर ने कहा कि तू पीछे मुड़ करके देख रहा है इसलिए नहीं आ रही है, देखना बंद कर दे। ऐसा ही है पद, ऐसी है प्रतिष्ठा। काल लब्धि का इंतजार मत करो, वह काल लब्धि आएगी। राजा ऋषभदेव ने काल लब्धि का इंतजार नहीं किया था। फिर नीलांजना की मृत्यु हुई, तो मृत्यु मात्र वैराग्य का कारण नहीं बनी है, क्योंकि मृत्यु को तो हम भी देखते हैं। नीलांजना तो अप्सरा थी, और अप्सरा की मृत्यु, ऐसी देवांगना की मृत्यु। खास बात यह थी कि जब नीलांजना की मृत्यु हुई और उस समय स्वर्ग के देव ने दूसरी नीलांजना वहां पर लाना चाहा, नकली दूसरी, जिससे पता न चले। यह ऐसा ही है कि जैसे मेरा प्रवचन चल रहा है और प्रवचन के दौरान ही मेरी मृत्यु हो जाए, और जो श्रोता यहां सुन रहे हैं उनका ये प्रोग्राम जो अरेंज हुआ है, वो प्रोग्राम रुकना नहीं चाहिए। इसलिए क्या किया गया कि इस डेड बॉडी को फटाफट उठा करके एक और कर दिया, और फिर दूसरे गुरुजी को यहां ला करके बिठा दिया, और कहा कि चलो प्रवचन चालू रखो, क्योंकि इतने लोग आए हैं, वो प्रवचन बंद नहीं होना चाहिए। जब दूसरी नीलांजना को वहां पर लाने के लिए ऐसा जो प्लान किया गया, वो राजा ऋषभदेव को यह झटका लगा कि एक राजा के इस नृत्य के देखने के लिए किसी की मृत्यु तक का भी विचार नहीं हो रहा, और संसार के स्वार्थी स्वभाव का परिचय हुआ। अब ये कहानी भी आती है, संसार का स्वार्थी स्वरूप पहचान लिया। अब आप मुझे ये बताओ कि राजा ऋषभदेव जन्म से 3 ज्ञान के धनी थे, और 3 ज्ञान के धनी जब कहते हैं मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इसका मतलब कि वे सम्यक दृष्टि थे। मिथ्या दृष्टि होते तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान नहीं होता। कुमति ज्ञान होता, कुश्रुत ज्ञान होता, कुअवधि ज्ञान होता, जो सभी मिथ्या दृष्टि देव और नारकियों को होता ही होता। तो जिस समय निर्विकल्प अनुभूति हुई, उस समय उनको क्षणभंगुरता का बोध हुआ होगा या नहीं? क्योंकि नियम तो यह है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्षणिक के बोध के बिना होती ही नहीं है। क्षणिक का बोध पहले और नित्य का अनुभव बाद में। तो पूर्व में क्षणिक का बोध तो हुआ था, इसलिए यह नीलांजना की मृत्यु से उन्हें संसार का स्वार्थी स्वरूप दिखाई दिया। यह भी कहने की बात है। 24 के 24 दिन हम इन सभी कहानियों का पोस्टमार्टम करेंगे कि पहले भी मृत्यु को देखा, पहले भी संसार का स्वार्थी स्वरूप देखा, क्योंकि संसार की स्वार्थी वृत्ति ये तो हमको भी पता चल जाती है, जिनके जीवन में कोई ठिकाना नहीं है, और जो सम्यक दृष्टि, जो तीर्थंकर का द्रव्य, उन्हें पता नहीं है कि संसार कैसा क्षणभंगुर है। वे जानते थे, मगर उस समय, जिस समय उनको वह घटना से वैराग्य आया, वास्तव में उस समय उनकी भवितव्यता उस प्रकार की आई थी, और उसे कोई रोक नहीं सकता। उस समय दूसरी नीलांजना को लाओ या न लाओ, कोई रोक नहीं सकता। ये बात मैं आप परमात्माओं को इसलिए कहता हूं कि पर्याय में प्रकट होने वाली वितरागता, पर्याय में प्रकट होने वाला वैराग्य, परिणति की निर्मलता, उस परिणति की निर्मलता को भगवान तू पर्याय तक ही देख,
और त्रिकाल ध्रुव सत्ता में वो पर्याय की निर्मलता को मत देख। ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य 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 का जोर जिनके अंदर में आता है, उन्हें वितराग परिणति की परवाह नहीं है। वह सूरजमुखी जो खिला हुआ है, उस समय सूरजमुखी जो खिला हुआ है, उस समय कहां पर है? उसका मुख सूर्य की ओर है, उसका मुख सूर्य की ओर है। सूरजमुखी का मुख सूर्य की ओर है। मगर यह तुमने कैसे जाना? तुमने इसलिए जाना क्योंकि वहां अंधेरा नहीं था, वहां प्रकाश था। मगर वो प्रकाश किसका था? वह उसी सूर्य का था जिस सूर्य की ओर सूरजमुखी का मुंह है। इस रहस्य को समझोगे तो आनंद ऐसा आएगा कि ऐसा ध्रुव चैतन्य की परिणति अंदर में मुड़ गई, वैराग्य आया। जगत की ये स्वार्थी वृत्ति पहचान ली। समुद्र के तट पर जो रेत है, उस रेत से जो लड्डू बनते हैं और पानी सूखने पर जब वो बिखर जाते हैं, तो उसमें आश्चर्य नहीं होता है कि पानी था तब तक लड्डू रहे और फिर बिखर गए। ऐसे ही मेरा और तुम्हारा एक एक व्यक्ति का जो रिश्ता है, ये रिश्ता ये मात्र स्वार्थ का रिश्ता है। और ये ज्ञानी सब समझता है। निस्वार्थ प्रेम जैसी वस्तु होती ही नहीं है। निस्वार्थ होती है तो वह वितरागता होती है, प्रेम नहीं। सत्य कहता हूं, कठिन लगे, भक्ति की भाषा अलग है और तत्व का स्वरूप अलग है। हम कहते हैं हे परम कृपालु देव, आपका अनंत अनंत उपकार है। यह भक्ति की भाषा है। और सत्य यह है कि कोई आत्मा किसी पर उपकार नहीं करता। वह खुद भी अपने परिभ्रमण को टालने के लिए, दूर करने के लिए दिन रात उस मार्ग पर चल रहे हैं। वो रुके ही नहीं है, वो उनकी यात्रा है। आचार्य कुंद देव हमारे लिए ये समय सार लिख करके गए। मैं उनका अनादर नहीं करता, मेरी बात को तुम ध्यान से समझना। वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि कोई भी जीव दूसरे जीव पर कोई उपकार नहीं करता है। इसलिए क्योंकि जो समय सार लिख दिया, किसी ने पढ़ा भी नहीं। ताड़ के पान पर वन में लिख दिया था और पढ़ा नहीं। जब तक वो पढ़ेगा नहीं, जब तक वो अपने जीवन में उतारेगा नहीं, तब तक मैं ध्यान में लीन नहीं होऊंगा। ऐसा तो कुंद आचार्य ने नहीं किया। समय सार लिखा, आसपास कोई नहीं था, लिख करके छोड़ दिया और वे ध्यान में लीन हुए। वह इस बात को बताता है कि अपना आत्मा ऐसे पाप की वृत्ति और प्रवृत्तियों में संलग्न न हो, इसलिए अपने उपयोग को पतन होते हुए स्वयं ही बचा करके ताड़ के पान पर लिख दिया। अब दूसरा पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। आज 2000 बरस के बाद भी समय सार है। कौन सोचा था आचार्य कुंद देव? वह तो लिखने के बाद में पता नहीं कि यह पत्ता उड़ करके कहां जाएगा। ज्ञानी की जो दशा है, उन्हें रंच मात्र भविष्य की परवाह नहीं कि कहां जाएगा वह पत्ता उड़ करके। यह लगता है कि हम पर उपकार किया, मगर सिद्धांत यह है कि कोई आत्मा किसी पर कोई उपकार नहीं करता। यह जानता होने पर भी, यह मानता होने पर भी ज्ञानी के जीवन में आचार्य कुंद देव, आपका मुझ पर जो उपकार है वह अनंत 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 उपकार है, यह भाव आए बिना नहीं रहता। यह लोक व्यवहार इस प्रकार का है और यह तो परम भक्ति है। दुकानदार व्यापार वहां कर रहा है तो वो माल बेच रहा है, रुपये ले रहा है, वह कमाई करने दुकान खोल के बैठा है। मगर जैसे ही तुम माल लेते हो, रुपये देते हो, उस दुकानदार को धन्यवाद क्यों देते हो? वो तो उसकी कमाई के लिए दुकान खोल के बैठा है ना, तुम पर कोई उपकार थोड़ी किया है।
मगर मैं ये नहीं सोचता, मेरे लिए ये वस्तु उपयोग में आ रही है। दुकानदार को धन्यवाद कहा। एक साधारण दुकानदार के साथ भी ये व्यवहार करते हैं। ये तो भावलिंगी संत है जिन्होंने अपनी परिणति की निर्मलता के लिए शास्त्र की रचना की, मगर मेरे अंदर वह भाव आए बिना नहीं रहता। इसलिए जिन जिन आचार्य देवों ने हम पर जो उपकार किया है, उनका उपकार अनंत अनंत उपकार है। और सत्य यही है कि उनकी स्वयं की ही उस समय की योग्यता ऐसी थी। नीलांजना का सामने होना, नीलांजना नहीं होती तो क्या होता, आप जरा सोचो। क्या आदिनाथ भगवान का फिर संसार परिभ्रमण रुकता या नहीं रुकता? क्या नीलांजना ने संसार परिभ्रमण रुकाया? और सभा में खाली राजा ऋषभदेव थोड़ी ना थे, उस समय देखने वाले तो और भी लोग थे। सबको वैराग्य क्यों नहीं आया? सबने उस प्रकार से क्यों नहीं सोचा? तो जीव अनंत है, कोई एकाध जीव जिसकी योग्यता, जिसकी काललब्धि, जिसकी भवितव्यता, जिसकी नियति ऐसी पक गई कि उसमें रूपांतरण हो गया। और हे चैतन्य परमात्मा, वह तुम हो। नहीं तो पंचम काल में महावीर भगवान के निर्वाण के 2500 बरस बाद उस बात को सुनने का भाव आना, अहोभाव आना, तत्व को। भक्ति तो सब जगह चल रही है, पूजा तो चल रही है। पूजा किए बिना हम पानी नहीं पीते, चावल चढ़ाए बिना हम मुंह में एक दाना नहीं डालते। प्रतिज्ञाधारी है, मगर जो नहीं समझा था वो यही था कि मैं ध्रुव चैतन्य। हे आदिनाथ भगवान, आप ऋषभदेव से आदिनाथ कैसे हो गए? आप राजा से परमात्मा कैसे हो गए? वह जो विधि है, उस विधि को समझना ये प्रयोजन है। मुझे ज्यादा कथा कहानी को नहीं बताना, मुझे उनकी योग्यता बतानी है। खास बात समझना, घटना का घटित होना, घटना घटित होने के बाद में वह ज्ञान में जानने में आना, ज्ञान में जानने में आने पर उस प्रकार का विकल्प होना, विकल्प होने के साथ साथ में उस प्रकार का चिंतन होना, और चिंतन के बाद में वह चिंतन उस प्रकार से अनुभूतिमय परिणमित होना, और वह वितरागता की वृद्धि का कारण बन जाना, और घटना का घटना में पड़ा रहना और उपयोग का समा जाना। ये राजा ऋषभदेव की वैराग्य की जीवनी थी। इसे ऐसे समझो। सबसे पहले एक तो घटना का घटना, सामने नीलांजना है और नीलांजना की मृत्यु हुई। मृत्यु हुई, ये घटना तो घटी है, मगर मेरी आंखें कमजोर है, मुझे दिखाई नहीं देता। तो एक तो है घटना का घटना, और दूसरा है कि घटती हुई घटना का ज्ञान में जानने में आना। पता तो चली, मैं सो नहीं रहा था, मैं सो नहीं रहा था, मुझे पता तो चला। फिर ये ज्ञान में जानने में आया, फिर वहां का राग भी है, रस लिया कि क्या हो रहा। नहीं तो जानने में तो और भी बहुत सी वस्तु आ रही, हम देखते हैं ना, सारी कितनी सारी वस्तुओं को ज्ञान में जानते रहते हैं। दरवाजा है, खिड़की है, दीवार है, मगर नीलांजना को देखना और फिर वहां ज्ञान में जानने में आना, और उस समय फिर यह विकल्प हुआ कि ये क्या, नीलांजना मर गई। फिर उस समय वहां घटित करना कि एक नीलांजना गई, अब दूसरी अप्सरा को वहां पर लाया जाना, ये सब क्या है, उस एंगल से विचार करना, ये विचार चिंतन। और ये जब चिंतन चलता है कि ऐसा, और उनको वैराग्य आ गया कि संसार ऐसा है, ये बात नहीं है, ये बात झूठी है, ये बात झूठी है, ऐसे वैराग्य आया ही नहीं, ऐसे वैराग्य नहीं आया, ऐसे वे मुनि नहीं बने। वो मुनि कैसे बने थे? नीलांजना की मृत्यु हुई, नीलांजना की मृत्यु हुई,
मृत्यु होते ही संसार का ऐसा स्वार्थी स्वरूप है, संसार ऐसा क्षणभंगुर है, संसार ऐसा क्षणभंगुर है, यह ज्ञान में जानने में आया है संसार की क्षणभंगुरता। और जिस ज्ञान में वह जानने में आ रहा है, उस ज्ञान में ही ऐसी स्थिरता हुई कि यह परिणमित होता हुआ क्षणभंगुर जानना 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 जानना, इस क्षणभंगुरता में मात्र ज्ञान की अनुभूति में वे स्थिर हो गए थे। नीलांजना नहीं, वह उस समय ज्ञान में स्थिर हो गए थे, ध्यान में लीन हुए थे। और ध्यान में लीन हुए बिना, स्वरूप में लीन हुए बिना, स्वरूप में लीन हुए बिना भगवान वैराग्य, वितरागता, निर्मलता प्रकट हो ही नहीं सकती। सिद्धांत ये समझना, जितनी भी घटना 24 दिन में हम सुनेंगे कि नीलांजना को देख करके अंदर में परिणमन हो गया और संसार छोड़ने का भाव आया, नहीं। जिस समय वह नीलांजना क्षणभंगुर है और मैं चैतन्य परमात्मा नित्य हूं, जो ज्ञान की अवस्था में नहीं मिलने वाला, और उस नित्य में ही ऐसा समा गया कि फिर उसे वहां पर कहीं का भी भाव न आया और उसे वहां न दिखाई देना। यही वैराग्य है। इसका भाव आकाश में बादल का बनना, नदी में पानी बह रहा है, उसमें प्रतिबिंब पड़ना। यू जस्ट फील। अभी जो मैं आपको कहता हूं आप अनुभव करो। आकाश में बादल बनते हैं और बने हुए बादल पानी में प्रतिबिंबित होते हैं। मैं जो आपको कह रहा हूं कि राजा ऋषभदेव मुनि कैसे हो गए। आकाश में बादल बने, बादल बिखर गए और पानी में प्रतिबिंब पहले पड़ा और अब बिखरते हुए वे बादल प्रतिबिंबित हो रहे हैं। और कहां देखते हो तुम? पानी में। ऊपर बादल बने हैं, वो वहां बने हैं, पानी में बादल नहीं बने। पानी में बादल का प्रतिबिंब पड़ रहा है और वे तो सम्यक दृष्टि थे। सम्यक दृष्टि को ज्ञान में, ज्ञान अनुभव में आता है, तो वहां जो पानी है उस पानी में उनको बादल नहीं दिखाई दिए, पानी ही दिखाई दिया। उस पानी की स्पर्शना करते, वहां बादल की स्पर्शना नहीं हुई। और पानी को जैसे छुआ तो तुम्हें अब ये विकल्प मिट गया। क्या कहता हूं? क्या कहा लास्ट में? इससे पहले इसके लिए मैं देखता इधर हूं, मगर आंख किसी की उधर बंद होती है तो मुझे पता चलता है। देखो ध्यान से, ये जो पानी बह रहा है, उस पानी में बादल का प्रतिबिंब पड़ा और बादल का प्रतिबिंब पड़ा। जिस समय ये पानी को छुआ तो ऊपर जो बादल बने थे और बिखर गए। यहां पर पानी बिखरा नहीं है, पानी है, पानी है और वही अनुभव में आ रहा है। बादल बिखर गए उसकी शिकायत वह नहीं करता है, बस यहां पर उसमें इतना तल्लीन हो गया, इतना अंदर में तल्लीन हो गया कि बादल बिखर गया, उसका रस ही नहीं और पता भी नहीं। ओ नीलांजना कहां गई उसका पता नहीं है। नीलांजना जिस ज्ञान में प्रतिबिंबित हुई है, उस ज्ञान में उस समय इतना गहराई में जाकर के, गहराई माने पर्याय में पर्याय का विकल्प छोड़ करके, उसमें ही ध्रुव सत्ता को देखा। और ध्रुव सत्ता को देखा भगवान, ऐसा में ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा इतनी उस पानी के अंदर में डुबकी लगी तो दुनिया वाले को वह व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। वो किधर गया जो अभी यहां किनारे पर बैठा था? वो तो पानी के अंदर गया है। तो दुनिया ने कहा कि वो गृहस्थ जो थे वो गृहस्थ नहीं रहे,
वो गृहस्थ कहां चले गए? वो मुनि हो गए। और मुनि हो गए तो दिखाई देते शरीर के साथ में, गृहस्थी का त्याग करके जंगल में चले गए। वो जंगल में चले गए, मगर वो जो जहां पर उनके अंतर में वो जो दृष्टि का जोर और परिणति इतनी अंतर में अनुभव करती है, ज्ञान 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 का जोर आता है, तो वो ज्ञेय है, वो ज्ञेय रहा ही नहीं वहां पर। जिस समय वहां डुबकी लगी उस समय बादलों का हिसाब नहीं रहता। बादल क्षण भंगुर है और क्षण भंगुर बादल को देख करके वह व्यक्ति गायब हो गया नहीं, वो पानी इतना गहरा है कि उसमें वो गायब हो गया है। ओ वो पानी की गहराई इतनी है, वो चैतन्य परमात्मा इतना गहरा है कि इस स्वरूप में इतना ध्यान में लीन हुआ है। और वो तो हम देखते हैं भगवान की मूर्ति में, फिर भी अंधे क्यों होते हैं समझ में नहीं आता। ये दिखाई देता है ना, जितने भी भगवान की मूर्ति हमने बनाई उसमें नीलांजना का नृत्य देखने वाले तो भगवान बनाए ही नहीं है। वो इस बात को बताता है कि भगवान तो स्वरूप में लीन होकर के ही बनते हैं। और पहला चरण भी वही था कि नीलांजना की मृत्यु बहाना है। ये जितने भी वैराग्य के प्रसंग है ये सब बहाने हैं। असली कारण वैराग्य जिसमें झलकता है उस ज्ञान की क्षणभंगुरता को उन्होंने देख लिया है। ओ हो। वैराग्य जिसमें झलकता है, ऐसी जो ज्ञान की पर्यायी है वह पलट गई। ओ हो। समझ में आया भगवान? ये ऐसा इसका भाव है कि थोड़ी देर पहले वहां गिलास था और अभी फूट गया। ये देखो कैसा गिलास ये फूट गया, अब मुझे उस गिलास में रस नहीं है। ये बात नहीं कह रहे। पहले गिलास यहां प्रतिबिंबित होता था और पहले ये जो प्रतिबिंब होना, ये जो दर्पण ऐसा दिख रहा था, अब ये दर्पण फूटे हुए गिलास वाला ऐसा दिखता है। तो एक तो वहां का कार्य है और एक यहां का। ये दर्पण की अवस्था देखो ने कितनी क्षणभंगुर है। दर्पण की अवस्था, ये दर्पण में कैसा रूप बदलता जा रहा है, दर्पण में कैसा रूप बदलता जा रहा है। गिलास कैसे बदल गया वो गिलास की बात है, ये दर्पण की अवस्था बदलती जा रही है। नीलांजना की मृत्यु में नीलांजना की मृत्यु हो गई। अरे किसी की मृत्यु, ये मृत्यु हुई उस वजह से अंदर में परिणति निर्मल नहीं होती, मगर उसकी मृत्यु हुई, उस मृत्यु को जानने वाला मैं हूं, मैं नहीं मर गया हूं। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा, उसमें ध्यान ऐसा लीन हुआ कि वितरागी हुए, फिर ध्यान पर में नहीं गया। नहीं तो नीलांजना नीलांजना नीलांजना, तो राग तो नीलांजना का है। आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि नीलांजना का क्या हुआ। नीलांजना की मृत्यु हुई, फिर नीलांजना के मृतदेह को लेकर के चले जाओ, फिर दूसरी नीलांजना को लाओ। ये तो रस पराय का रस है, इसमें चैतन्य कहां आया। और 24 के 24 तीर्थंकर परमात्माओं की मूर्ति पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 24 तीर्थंकर भगवान की जो जीवनी, सब में यह सुनाया जाता है। मैं ये नहीं कहता गलत है, मगर मूल बात नहीं आती है जो हमें अभी करनी है। इस पर्युषण को यादगार बनाना है। आज पहला दिन है, कल से सुबह सत्संग होगा। आज तो पहला दिन है ना, इसलिए यह दोपहर में रखा था, क्योंकि आज पहले दिन भी छोड़ना नहीं था। तभी तो 24 दिन में 24 तीर्थंकर कि जीवनी में क्षणभंगुरता में ज्ञान की अवस्था की क्षणभंगुरता, और उसमें उनका कर्तृत्व क्या था। न उन्होंने नीलांजना को बुलाया है, न उन्हें नीलांजना को मारा, कुछ भी नहीं। नीलांजना की मृत्यु में ऋषभदेव भगवान वो जिम्मेदार कितने हैं? वो तो स्वर्ग के देवों ने ये नीलांजना को बुलाया था।
क्योंकि वैराग्य नहीं आ रहा अभी तक। और ऐसी नीलांजना को बुलाया जिसकी लाइफ पहले से ही कम थी, तो मरने की तैयारी में था, ऐसे पंडित को बिठाया इधर कि जैसे ही वो मरे कि उठा करके बाहर ले जाओ और दूसरे पंडित को लाओ। ये सब देव का प्लान था। मन ही मन हंसी आती है, मुनिवर राम सिंह कहते हैं। ऐसे ही नीलन, नहीं तो ये वैराग्य नहीं आएगा। इतनी रत्नों की वर्षा की थी, 15-15 महीने तक तीर्थंकर का जीव है, 14 करोड़ रत्नों की बरसात। अरे तीर्थंकर का जीव मां के गर्भ में आने वाला है। पूरे राज्य में देवों ने कैसा सजाया था पूरी नगरी को, और अभी ये वैराग्य क्यों नहीं आ रहा? तो ढूंढो ऐसी नीलांजना को। राजा ऋषभदेव, वो तो जन्म से ही उनको 3 ज्ञान थे, वो सब जानते हैं, वो उदय के परिणामों को जानते हैं। ये अज्ञानी के ये सब जो खेल है, ये सोचना कि ऐसा नहीं करेंगे और ऐसा करेंगे तो वैराग्य आएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तुम चाहे जितनी कोशिश करो, जिसके अंदर में उसका काल तो पका हो। गजपंथा में अभी शिविर हुई न, 6 जून से 8 जून। अभी मेरे यहां वहां से यहां आने से पहले कुछ ज्ञान दीपकों को वहां जो बुलाया था, एक बहन जी जो मुंबई के, उनको बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको गजपंथा लेकर के जाना चाहती हूं, मेरे पास में बोले लाना चाहती हूं, आप उनका सत्संग सुनो, परिचय होगा, ये सब देव दर्शन करेंगे, यात्रा करेंगे। उनकी उम्र हो गई, बुढ़ापा जैसा अब आ गया है, तो वो पहाड़ तो नहीं चढ़ सके। तो पत्नी को बोला कि जाओ तुम पहाड़ चढ़ के आ जाओ, मैं नहीं, मेरे से पैर में अभी ताकत नहीं, मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। 2 दिन के लिए आए थे, ये छुट्टी के दिन थे ना बीच में, 15 अगस्त की छुट्टी थी, तो 2 दिन के लिए आए थे। पत्नी नीचे उतरी, ये दिखाई नहीं दिए कहां चले गए। गजपंथा का जो मंदिर है, उसके पीछे जो खुले प्लॉट है, उसका सौदा कर रहे थे वहां फैक्ट्री डालने के लिए। किसी पार्टी को पूछ रहे थे कि यार कितने दाम में जमीन मिलती है, इसका कितना है। गजपंथा जैसा तीर्थ, वहां तुम आओ, तुम्हारे भाव बदल जाएंगे। भाव बदल जाएंगे तो उसके क्यों नहीं बदले? बहुत गुस्सा किया पत्नी ने, आपको कहीं ले जाने जैसा नहीं है। उसने किया सौदा, अब वो पत्नी का पक्का नहीं है, उसका हमेशा आना पक्का हो गया। वो व्यापार करेगा उधर, कुछ ना कुछ काम धंधा निकालेगा। मगर यह है कि एक बात पक्की है, जिसको हम कहते हैं कि इसकी वजह से ये हुआ, नहीं, उनका काल पका है। और उनका काल भी वो काल की वजह से पका है ऐसा नहीं, ध्रुव का जोर उसके अंदर है। त्रिकाली ध्रुव के जोर के बिना वो पर्याय में काल पकेगा कैसे? तो मेरा तो इतना है कि पर्याय में पर्याय का काल पकेगा, मगर हमेशा ये बात, अभी काल लब्धि पकी नहीं है, बस काल लब्धि पकी नहीं है। तो पकाने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो, ये आम अभी पकता नहीं है, तो जल्दी से जल्दी पकाने के लिए क्या करना चाहिए? कार्बन में डालो, जल्दी से जल्दी पक जाएगा। मगर यहां ये कहते हैं कार्बन में डाल करके पकाया गया आम भी जल्दी नहीं पका, वो भी उसके काल में ही पका है। वो 15 दिन में पकने वाला था, कार्बन में डाल दिया उसको तो 3 दिन में पक गया, वो 3 दिन में ही पकने वाला था।
वो तो तुम्हारी कल्पना थी 15 दिन में पकने वाला, वो वास्तव में तो 3 दिन के बाद में ही पकने वाला था। तो तुम्हारी काल लब्धि को कैसे पकाओगे? उसका एक सरल से सरल सॉल्यूशन आपको दे देता हूं कि अभी काल लब्धि नहीं पकी तो पकाऊं कैसे? यह प्रश्न वह उत्पन्न करता है जो मानता है कि काल लब्धि मेरी होती है। मेरी काल लब्धि है ही नहीं। यह सूत्र याद रखना, त्रिकाली ध्रुव की काल लब्धि होती नहीं। क्या कहा? त्रिकाली ध्रुव की काल लब्धि होती नहीं। तो काल लब्धि की भी परवाह नहीं है, मैं ध्रुव हूं, इस स्वीकार का नाम काल लब्धि है, तो छोड़ काल लब्धि को। ऐसा ध्रुव का जोर। ये पूरा सार समझना, ये सूत्र याद रख लेना। त्रिकाली ध्रुव की काल लब्धि, ऐसे जोर से बोलना चाहिए। अभी तुम्हारी काल लब्धि नहीं आई लगता है। नहीं आएगी मेरी काल लब्धि। अंदर से आनंद आता है। कैसा धन्य, कैसा कैसा धन्य परमात्मा तत्व कि जिसकी काल लब्धि तक नहीं आती, ऐसा ध्रुव का ओह भाव आता है। ओ यहां उछल कूद होती है। अरे इसकी तो काल लब्धि आ गई, इसकी काल लब्धि आ गई। लब्धि तो आती है, मैं तो उपलब्ध तत्व हूं। ओ जो त्रिकाल उपलब्ध है, त्रिकाल उपलब्ध तत्व। मैं सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, हे ज्ञान दीपक। एक समय का ये चिंतन यदि हो, ये त्रिकाली ध्रुव की काल लब्धि नहीं है, ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ऐसा जोर राजा ऋषभदेव को, इतना गहरा जोर था कि उस समय वैराग्य आ गया। उस समय उदासीन हुए। क्यों? क्योंकि दो काम एक साथ में हुए नहीं। जिस समय त्रिकाल ध्रुव में वे अंतर में समाये, फिर नीलांजना की ओर ध्यान नहीं गया, फिर संसार की ओर ध्यान नहीं गया। जब आपका ध्यान बाहर के विषयों की ओर न जाए, फिर ऐसा ही होता है। देखो, जिस समय तुम उसे बिल्कुल 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 उसे ऐसा ढीला छोड़ दो। देखे ना, कहीं नहीं कपड़े रखे घर में, चूहे कपड़े को फाड़ करके, चूहे कपड़े को काट करके ढेर बिखेर कर देते। तिजोरी में, अलमारी में चूहे रखे, चूहे कपड़े को ऐसे काट देते। कहीं ऐसा सुना कि पहने हुए कपड़े को चूहे ने काट लिया? ऐसा नहीं देखा जाता, क्योंकि वो पहना हुआ है, वो यहां पर है। जब तुम उसे दूर रखो तो फिर कौन लेकर के जाएगा पता नहीं है। यह हमारा सबका अनुभव है। हीरे को मुट्ठी में रखो, कोई लेके नहीं जाता, साइड में पड़ा हो, पता नहीं कौन लेकर चला जाएगा। तो जिस समय तुम्हारी उसमें से पकड़ छूट जाती है, फिर वह भी छूट जाता है। जिस समय राजा ऋषभदेव का अपने आत्मा के ध्यान में लीन होना हुआ, उस समय उपयोग जगत की ओर न गया। जगत की ओर उपयोग न गया तो उनके प्रति क्या राग करूं और क्या द्वेष करूं। वो राग और द्वेष का भाव, वो सहज मरना, उसका नाम वितरागता है। वो बाहर की क्रिया जो है, उस शास्त्रों में लिखी जाती है। भगवान, हे चैतन्य परमात्मा, हे तीन लोक के नाथ भगवान, ऐसा वो फिर लिखा जाता है कि नीलांजना की मृत्यु हुई, उनको वैराग्य आया, उन्होंने घर को छोड़ दिया, वे जंगल में चले गए। उन्होंने फिर आहार के लिए 6 महीने तक वो फिर भटकते रहे, कहीं से आहार मिला नहीं। 6 महीने तो शुरुआत में वे ध्यान में रहे, मौन रहे, कुल 1 साल का वर्षी तक हो गया। ये उनके जीवन की जो कहानी। फिर उनको राजा श्रेयस से आहार मिला, और आहार मिलते फिर वो 1000 बरस तक उन्होंने फिर मौन आत्म साधना की, और फिर केवल ज्ञान पाया। वो सब बाकी की बात बाद में।
मूल जो उनके जीवन में परिवर्तन आया है, बस नीलांजना की मृत्यु, बस एक और नीलांजना की मृत्यु और दूसरी ओर ये अमृत चैतन्य तत्व, उसी में ही रस है। इसलिए उन कहानियों का पुनरावर्तन नहीं होता। फिर अजितनाथ को नीलांजना की मृत्यु देख करके वैराग्य नहीं आता, फिर संभवनाथ को ऐसा नहीं आता, उनका कारण कोई और बन जाता। सब प्रकार की व्यवस्था प्रकृति में होती है, इसमें कौन क्या करता है, सिर्फ इतना कि बस इतनी दृढ़ता अंदर में आए। चैतन्य तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर नहीं है, तीर्थंकर तो एक ही है, चैतन्य तीर्थंकर। जिन्हें हम तीर्थंकर कहते हैं, तीर्थंकर तो उन्हें कहते हैं जिनसे हम तीर सके, संसार से तीर सके। मगर अनुभूति हुई तब पाया कि 24 तीर्थंकर से तो तीरता ही नहीं है। निज परमात्मा के ध्यान के बिना तीरना होता नहीं, क्योंकि आदिनाथ भगवान ने अपना ध्यान किया और पाया। अजितनाथ भगवान ने आदिनाथ का ध्यान नहीं किया था। कैसी गजब की बात है, काल लब्धि, काल लब्धि। आदिनाथ भगवान के काल में एक भी मंदिर नहीं था, आदिनाथ भगवान का ही मंदिर नहीं था, आदिनाथ भगवान खुद थे ना। तो ये तो पक्का हो गया ना कि आदिनाथ भगवान मंदिर नहीं गए थे। और हम रोज मंदिर जाकर के भी रंच मात्र भी उनके जैसे नहीं हुए। और जो एक बार मंदिर न जाकर के भी नीलांजना के नृत्य में भी उन्होंने वैराग्य निकाल लिया। जिस जीव के अंतर में ध्रुव का जोर हो, चैतन्य की ध्रुवता का जोर हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है कौन मर गया है, लेना देना उनसे नहीं है कौन मर गया है, मैं आनंदित हूं कि मैं जीवंत हूं, यह बात है। उदय ऐसा आया कि क्या करे। अगर आनंद आनंद, जैसे कहते वो एक व्यक्ति घोड़े के ऊपर, वो मैं नहीं बैठा था, ओ घोड़ा चोरी हो गया कि मैं तो नहीं बैठा था मगर मैं बच गया। अमेरिका में भूकंप आया, एक आदमी का घर पूरा गिर गया, घर में था और घर गिर गया, और पास में ही दूसरा मकान था, उसका मालिक भारत में था और उसका घर नहीं गिरा। तो एक तो ये भ्रम निकल गया कि घर में रह करके घर को देखते रहो तो घर टिकता है, वो देखने वाला उधर था उसका गिर गया, और दूसरा भारत में था और वो सो रहा था और वहां का घर गिरा नहीं। कि पुण्य का उदय हो तो भारत में रहे तो भी अमेरिका का घर गिरेगा नहीं। मगर जिसका घर गिर गया वो रो नहीं रहा है, मकान गिर गया, जमीन का मालिक कोई नहीं हो गया, अभी जमीन पड़ी है, उसमें भी कुछ देख लिया जो नष्ट नहीं हुआ है। ऐसी ये चैतन्य की मस्ती, ये सत्ता का जोर। गिलास फूटा मगर घर तो मेरा ही रहा है ना, ये घर पर किसी और का अधिकार नहीं हो गया ना। तो ऐसे ही यहां पर हड्डी टूटे, हाथ टूटे, ये देह में मगर अंतर में जागृति कि ये जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, ये ज्ञान का मालिक कोई देह तो नहीं हो गया ना, कोई परद्रव्य तो नहीं हो गया ना, कोई इस ज्ञान को छीन करके ले तो नहीं गया ना। ये ज्ञान यहां पर है। नीलांजना की मृत्यु मेरे ज्ञान को मार करके नहीं गई है, तभी तो पता चला नीलांजना मर गई। ये कौन है जो ज्ञान है, जो नीलांजना के बाद में भी बस वो दृष्टि में आया कि फिर जगत का रस छूट गया। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय इस प्रकार की जागृति से
इस पर्युषण महापर्व के दौरान हमने तो बहाना ढूंढा है 24 दिन का पर्युषण मनाने का। इस निमित्त से सत्संग करने को मिल जाता है। हम श्वेतांबर के भी मनाते हैं, दिगंबर के भी मनाते हैं, स्थानकवासी के भी मनाते हैं, सबका मिला मिला करके टोटल कर देते हैं। ऐसा कोई नहीं करता होगा हमारे जैसा। इसलिए तो लोग कहते हैं आपका ठिकाना नहीं। असल में आप बता दो कि आप श्वेतांबर हो कि दिगंबर हो, देहरावासी हो कि स्थानकवासी हो, आप हो क्या? क्योंकि बात आदिनाथ की करते हो, बात आप आदिनाथ की करते हो, तो आप मुझे बता दो कि आप श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, देहरावासी कौन हो। तो मैं तुमसे पूछता हूं, एक बार आदिनाथ से तुम पूछ लो कि वे श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी, देहरावासी वो क्या थे? चैतन्य चैतन्य चैतन्य, बस और कुछ नहीं। यही मस्ती। हम किसी भी जंजीरों से बनते नहीं है। ये सब कारागृह के भेद है, ये जेल के नाम हैं। हम मुक्त रूप से जीवन जिएंगे और आदिनाथ भगवान की भक्ति करेंगे, गुणगान गाएंगे 24 तीर्थंकर के। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं का योग पाकर मैं धन्य भागी हूं कि इतने दिनों के लिए भी आप बैठने को तैयार हुए हो। मैं आपको वचन देता हूं, पर्युषण के अंत तक एक भी ज्ञान दीपक यहां बैठेगा नहीं। देखना, बैठेगा नहीं, अंत में वह नाचेगा। और जैसे ही तुम नाचोगे मैं बैठ जाऊंगा। ऐसा ही हुआ था। ये कला है, ये कला है, विराजमान होने की ये कला है। मेट्रो ट्रेन में ऐसा ही हुआ था, बैठने की जगह ही नहीं थी। एक लड़की आई, लड़की ने आकर के उसके मोबाइल में गाना चालू कर दिया, जन गण मन अधिनायक। तो एक लड़का उठ गया, लड़की वहां पर बैठ गई, उसने गाना बंद कर दिया। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप सब लोग भी नाचेंगे, आपको नचाऊंगा, फिर मैं बैठ जाऊंगा। बहुत आनंद से, उल्लास से ये मौका मिला है। अभी भी जो ज्ञान दीपक वहां पर है, मैं आपको बता दूं, एक ही सत्संग सुबह का और एक आत्मसिद्धि शास्त्र का, सिर्फ 2 सत्संग का ही लाइव होने वाला है। बाकी कोई सत्संग लाइव नहीं होंगे। यहां प्रत्यक्ष जो लाभ लेंगे उन्हें ही लाभ मिलेगा। तो जिनकी भी भावना है, आज पहला दिन है और ज्ञान दीपकों के लिए, सभी के लिए, किसी भी प्रकार का जिनकी पास में सुविधा नहीं है, चिंता मत करो। आपको बस का आने का जाने का, ट्रेन का आने का जाने का, टिकट, किराया, ये सब मैं आपको दूंगा। तुम आ जाओ, तुम्हारी रहने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था मैं कर दूंगा, तुम आ जाओ। अभी अंदर से ऐसा भाव आता है, मेरा आत्मा ही ऐसा है। पहले कहते अब आ जाओ तुम, क्योंकि ये फिर मौका कब मिलेगा, अब तुम आ जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि फिर लाइव नहीं हो पाएगा। आपके पास में कार्यक्रम पहुंच गया होगा। ये जो कार्यक्रम है, ये अभी तो ये सत्संग हुआ, चौबीस तीर्थंकर असंग सत्संग। अभी इसके बाद शाम को 4 बजे से, अभी यहाँ पर आधे घंटे बाद हम मिलेंगे। जो शंका समाधान का सेशन होगा, तत्व विचार होगा शाम को, फिर 5 से 6
चौवियार होगा, भोजन होगा। रात होती है सूर्यास्त 7 बजे के बाद में होता है, मगर हमारी ये भोजनशाला 6 बजे बंद हो जाएगी। 6 बजे के बाद में ताला लग जाएगा। 48 मिनट से पहले वैसे रात्रि भोजन का त्याग होना चाहिए। हम 6 बजे ही बंद कर देंगे तो और सुविधा रहेगी सबके लिए। 5 बजे शुरू हो जाएगा भोजन, तो आप सब उसका ध्यान रखेंगे। 7 बजे फिर यहाँ भक्ति होगी श्री महावीर जिनालय में, भगवान के पास, वहाँ पर भगवान के सामने भक्ति करेंगे। और 7:42 से 8:42 आत्मसिद्धि शास्त्र पर सत्संग, और 8:42 से फिर आगे आज रात को प्रतिक्रमण रखा है। वो प्रतिक्रमण का क्या रहस्य है उसके बारे में मैं आपको शाम को बताऊंगा। कल सुबह भी ऐसे ही अर्ली मॉर्निंग में 6:08 पर चैतन्य तीर्थंकर ध्यान प्रयोग, तीर्थंकर का जो ध्यान होता है, उन तीर्थंकर के जीवन में जो ध्यान घटित होता है, उस ध्यान का बाहर की घटनाओं से, उनकी परिणति से, उनके पूर्व भव से क्या क्या संबंध होता है। क्यों तीर्थंकर तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उनकी परिणति उसी भव में उन्हें निर्वाण में क्यों लेकर के जाती है। और भी बहुत कुछ है जो मैं रोज आपको सुबह 6:08 पर सुबह उठते ही यहाँ पर अपन मिलेंगे। उसका लाइव नहीं होगा। दोपहर में अभी जो तत्व चर्चा होगी, शंका समाधान और ध्यान का प्रयोग, उसका भी लाइव नहीं होगा। और भी जो विशेष कार्यक्रम है तो वो सब लाइव नहीं हो पाएंगे। खाली 2 सत्संग, वो भी लाइव आत्मसिद्धि का होगा। चैतन्य तीर्थंकर वाला सत्संग कभी हो भी और कभी न भी हो, जैसा इंटरनेट पैकेज रहेगा उसके हिसाब से हम देखेंगे। क्योंकि कभी कभी इंटरनेट का, यहाँ का गांव का प्लान है ना, इतना पावरफुल नहीं होता है। तो देखेंगे कितना कनेक्शन में कितना अपने को डेटा मिलता है। मगर मेरी भावना है कि सभी को लाभ मिले और आप सब परमात्मा तीर्थंकर के जीवन को सुनकर के स्वयं को चैतन्य तीर्थंकर स्वरूप अनुभव करें। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन